क्या चुड़ैलों के पाँव वाकई ही उल्टे होते हैं? हाँ, सच में उल्टे होते हैं। आज तक मैंने सिर्फ कहानियों और वाक़यात में ये बात सुनी थी, मगर जब मैंने अपनी आँखों से ऐसी मखलूक देखी तो मैं हैरान और परेशान रह गया। ये वाक़या मेरे चाचा ज़ाद भाई के साथ पेश आया, जिसका कहना है कि बहुत अरसा पहले की बात है। मेरे अब्बू लकड़ी का काम करते थे और मैं स्कूल से छुट्टी के बाद उनके साथ दुकान पर जाया करता था। उस वक्त हम बूरे वाला के एक गांव सत्तू मील में रहते थे। गर्मियों की छुट्टियां थी और मैं रोज़ काम पर जाता था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 20 साल होगी। सुबह को ही अब्बू ने कहा कि एक लंबरदार के घर काम करने जाना है। हम 7 लड़कों का टोला तैयार हो गया। उस वक्त चिंची रिक्शा नया नया आबाद हुआ था। हम सब ने औजार रिक्शे में रखे और जाते हुए अब्बू ने कहा कि अगर काम वक्त पर ख़त्म होता है तो वहाँ से निकलना, वरना नहीं। मेरी मालिक से बात हो गई, तुम लोगों को सोने और खाने का बंदोबस्त वो कर देगा। खैर हम निकल गए हिम्मत करके। हमने मगरिब तक काम ख़त्म कर लिया। सब ने फैसला किया कि 3 घंटे 30 मिनट का तो फासला है, अभी निकलेंगे तो 10-30 तक आराम से घर पहुंच जाएंगे। हम वहां से निकल पड़े। मेन सड़क तक पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग गया और रिक्शे का टायर पंचर हो गया। अब की बारी धक्का लगाकर बहुत दूर तक सफ़र करने के बाद एक दुकान मिली, वो भी बंद थी। उसके मालिक का पता लगाकर उसके घर पहुंचे। मिन्नत समाजत की, वो आया और पंचर लगाया। हम आगे बढ़ने लगे। अब सब इस चक्कर में थे कि रात के तकरीबन कोई 11:45 हो चुके थे। अपना गांव शुरू होने में अभी भी कुछ वक्त था। एक पटवारी के घर के बाहर एक सफ़ेद रंग की कार खड़ी हुई थी और उस कार की दूसरी तरफ एक बहुत सी खूबसूरत लड़की दुल्हन के लिबास में अकेली खड़ी हुई थी। अभी हम उसके करीब नहीं पहुंचे थे, सब उसे आंखें फाड़ कर देख रहे थे कि इस टाइम अकेली दुल्हन इस रोड पर, इस वीरान और सुनसान जगह पर। जैसे ही वो 2 कदम चलकर उस गाड़ी से आगे की तरफ निकली, सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पाँव पीछे की तरफ मुड़े हुए थे, यानी उंगलियां पीछे और एड़ियां आगे की तरफ थी। उस पर नज़र पड़ने के बाद सब ने शोर मचा दिया, चुड़ैल चुड़ैल। दूसरे ने कहा कि भूतनी, कोई बोला जिन्नी, और हमारा रिक्शा बंद। अब ना तो कोई रिक्शे से नीचे उतरकर धिक्का लगाने को तैयार, ना ही रिक्शा छोड़कर भागने को। ड्राइवर ने तो मुड़कर देखना भी गुवारा नहीं किया, बस आंखें बंद करके देख किक पे किक लगाए जा रहा था। रिक्शा एकदम से स्टार्ट हो गया, लेकिन अब रिक्शा आगे नहीं बढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसको पकड़ के रखा है। जिसके दिल में जो कुछ आता गया वो ही कुछ पड़ने लगा। अब रिक्शा कछुए की तरह आगे बढ़ने लगा, लेकिन अब भी वो चुड़ैल हमसे ज़्यादा दूर नहीं हुई थी। 2 कदम चलकर भी वो हम तक पहुंच सकती थी। बस वो अपनी ही जगह पर खड़ी मुस्कुराए जा रही थी और हम सब की जान अटकी हुई थी। फिर पता नहीं हम में से कौन बोला कि अपने कपड़े उतार दो। सब ने मिंड लगाया और नंगे हो गए। जैसे ही कपड़े उतारे, रिक्शा नॉर्मल हो गया और आगे चल पड़ा। अब वो चुड़ैल सड़क के ऊपर आकर खड़ी हो गई और ज़ोर ज़ोर से धाड़ने लगी, जैसे किसी भैंस की आवाज़ हो। सब बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे कि कहीं पीछे ही ना भाग पड़े, और ऐसा ही हुआ। वो एकदम किसी पागल बुढ़िया के रूप में बदल गई और हमारे पीछे भागने लगी। सब ने ड्राइवर पर जैसे तशद्दुद ही शुरू कर दिया कि तेज़ चलाओ। कोई उसको गालियां दे रहा था, आगे बैठे वाले अपने हाथों से उसको मार रहे थे। सब अपने होशो हवास खो बैठे थे। गांव की हदूद एक रेलवे फाटक से शुरू होती थी।
और हमारा रिक्शा सीधा जाकर फाटक में लगा, क्योंकि वो फाटक वाला चाचा रात को एक डोर बंद कर देता था और हमारे टकराने से वो भाग कर आया और उसकी भी आंख फटी की फटी रह गई। एक तो हमारे चेहरे से हवाइयाँ उड़ी हुई थी, दूसरा हमें नंगा देखकर। पूछने पर सब ने चाचा को बताया और उसने कहा अब कपड़े पहन लो, क्योंकि अब तुम उसकी हदूद से निकल चुके हो और गांव की हदूद में दाखिल हो चुके हो। अब सीधा घर जाओ। हम वहां से निकले और जिसका घर पहले आया उसके घर में घुस गए और सब एक ही कमरे में जाकर सो गए। सुबह उठकर घर वालों को सब बात बताने के बाद मार खाई, वो अलग।